Hello everyone, what you have been up to? So now as everyone knows very well, this is Spartans English Speaking Academy. Spartans Academy में आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कुछ स्मार्ट फ्रेजेस। कैसे हम कुछ ऐसे फ्रेजेस जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं उसे हम स्मार्टली बोलें। कैसे हम सारे इस फ्रेजेस को स्मार्टली बोलें। फर्स्ट फ्रेज है हाउ डज़ दैट साउंड। हाउ डज़ दैट साउंड का मीन्स होता है तुम्हारा क्या कहना है। अगर आपको किसी से कुछ बात की परमिशन लेनी है कि हाँ भाई मेरी राय ये है, तुम्हारा क्या कहना है, तो इसके लिए हाउ डज़ दैट साउंड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो फॉर अ पिकनिक दिस वेकेशन, हाउ डज़ दैट साउंड। चलो इस वेकेशन में पिकनिक पर चलते हैं, तुम्हारा क्या कहना है। या फिर लेट्स गो फॉर अ मूवी आफ्टर क्लास, हाउ डज़ दैट साउंड। चलो क्लास के बाद मूवी देखने चलेंगे, तुम्हारा क्या कहना है। ऐसे अगर कुछ सेंटेंसेस के लिए आप क्या यूज़ करें, हाउ डज़ दैट साउंड। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है इट्स इन फैक्ट अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। इट्स इन फैक्ट अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। इट मीन्स ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट बात बोलनी हो, जो आपको बतानी हो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, तब आप इस फ्रेज का यूज़ करें। इट्स इन फैक्ट अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। Why are you taking this as a joke? It's in fact a matter of great concern. तुम इसे मजाक में क्यों ले रही हो? It's in fact a matter of great concern. यह वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तुम इसे मजाक में क्यों ले रही हो? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। Come to the next one. Next एक बहुत प्यारा सेंटेंस है, बहुत प्यारा फ्रेज है। Could you spare a few moments for me? अगर आपके कोई दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, कभी आपसे बात नहीं कर पाते, आपके कोई ऐसे रिलेटिव है और आप उनसे पूछना चाहते हैं क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाली समय निकाल सकते हो। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाली समय बचा सकते हो, तब आप उस सेंटेंस का यूज़ करिए। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाली समय निकाल सकते हो। लाइक You are always terribly busy. Could you spare a few moments for me? Terribly busy का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा व्यस्त। You are always terribly busy. तुम हमेशा बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हो। Could you spare a few moments for me? Can we say few minutes for me? क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाली समय निकाल सकते हो। तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाली समय निकाल सकते हो। फोर्थ है वेल स्पीकिंग फ्रैंकली। वेल स्पीकिंग फ्रैंकली का मीन्स होता है अगर मैं दिल खोल कर कहूँ तो। अगर आपको बहुत कोई ऐसी बात कहनी है, बहुत बिंदास बोलना है, अगर मैं दिल खोल कर कहूँ तो आप उसके लिए इंग्लिश की यूज़ कीजिए वेल स्पीकिंग फ्रैंकली आई लव टू ईट चॉकलेट। वेल स्पीकिंग फ्रैंकली आई लव टू ईट चॉकलेट। अगर मैं दिल खोल कर कहूँ तो मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। आई वेल स्पीकिंग फ्रैंकली आई लव टू ईट चॉकलेट। फिफ्थ आता है आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व। आपने गाइज वो सेंटेंस सुना होगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश को करूँगा। तो आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व उसी सेंटेंस से बना है। आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना, मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लूँगा। उसी हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश यही होती है, आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व। आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व, मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लूँगा। आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व टू मेक इट पॉसिबल। मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लूँगा इसे पूरा करने में, इसे संभव बनाने में। आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व टू मेक इट पॉसिबल। मैं अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लूँगा इसे संभव बनाने में। आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व, मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लूँगा। Similar to I'll try my level best, I'll try my everything possible. Come to the next one. It's often the case. Often का means होता है guys अक्सर। It's often the case means ऐसा बहुत बार होता है। आपको अगर कोई बात बोलनी हो, it's ऐसा बहुत बार होता है, तो आप बोलिए it's often the case। जैसे कि ऐसा बहुत बार होता है कि एक्सीडेंट के बाद लोग गलत इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग एक्सीडेंट के बाद गलत इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे,
It's often the case people claim wrong health insurance after accident. It's often the case people claim wrong health insurance after accident. ऐसा बहुत बार होता है कि लोग गलत एक्सीडेंट के बाद गलत इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं. So now come to the next one. Next phrase है हमारा Your days are numbered. एक्चुअली आपने कभी कभी गुस्से में बोल दिया होगा तुम्हारे गिने चुने दिन रह गए हैं. योर डेज आर नंबर्ड, उसकी इंग्लिश क्या होती है? योर डेज आर नंबर्ड, तुम्हारे गिने चुने दिन रह गए हैं. या फिर कोई इंसान को बहुत लंबी बीमारी है, ही इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिसीज, तो आप उससे क्या बोल सकते हैं? हे योर डेज आर नंबर्ड, यू शुड टेक प्रिकॉशंस, तुम्हारे गिने चुने दिन रह गए हैं, तुम्हें प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी चाहिए. इसलिए आप इसे गुस्से में भी यूज़ कर सकते हैं और पोलाइटली भी यूज़ कर सकते हैं. गुस्से में आप कभी कभी थ्रीट कर देते हैं ना, हे योर डेज आर नंबर्ड, तुम्हारे गिने चुने दिन रह गए हैं. कम टू द नेक्स्ट वन. वेल एज फार आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ. वेल एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ. आप ऐसी हिंदी की इंग्लिश के लिए क्या यूज़ करिए? वेल एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ. एग्जाम्पल, वेल एज फार एज आई नो यू कैन नॉट गो देयर, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम वहाँ नहीं जा सकते. या फिर वेल एज फार एज आई नो फॉर अचीविंग गुड मार्क्स यू विल हैव टू वर्क हार्ड, जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी. वेल एज फार एज आई नो फॉर अचीविंग गुड मार्क्स यू विल हैव टू वर्क हार्ड, जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी. आप इसी सेंटेंस को ऐसे ही यूज़ करिए. वेल एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ. नाउ कम टू द नेक्स्ट फ्रेज. नेक्स्ट फ्रेज है आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस ऑफ यू. मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी, या फिर मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं करी. आप इस तरीके से कोई से भी सेंटेंस को यूज़ करिए. मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी, इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस ऑफ यू, मेरी तुमसे ऐसी आशा नहीं थी. आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं हिंदी में, बट इसकी इंग्लिश यही होती है आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस ऑफ यू, मेरी तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, या मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी. किसी ने बहुत बड़ी गलती कर देते हैं तो आप उसके लिए इंग्लिश यही यूज़ करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. लॉन्ग टाइम नो सी. लॉन्ग टाइम नो सी का मीन्स होता है बहुत दिनों से नहीं मिले. वो होते हैं ना कोई ईद के चांद, जिनसे आप बहुत दिनों से नहीं मिले होते, बहुत टाइम से नहीं मिले होते, तो आप उनसे क्या कहते हैं? हे लॉन्ग टाइम नो सी. लॉन्ग टाइम नो सी, होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. बहुत दिनों से नहीं मिले, आशा करता हूँ सब कुछ सही होगा. लॉन्ग टाइम नो सी, होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. बहुत दिनों से नहीं मिले, उम्मीद है सब कुछ सही होगा. या फिर लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू. बहुत दिनों से नहीं मिले, तुम कहाँ थे? लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू. आपको कभी भी किसी से बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तुरंत बोलिए हे लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ आर यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इन केस यू आर वॉन्डरिंग, अगर तुम सोच रही हो. आप हिंदी में बोलते हो ना, अगर तुम सोच रहे हो कि ये सही है, उसी की इंग्लिश क्या होती है? इन केस यू आर वॉन्डरिंग. इट मीन्स अगर तुम सोच रही हो, अगर तुम सोच रही हो कि तुम ये कर सकते हो, तो इसे प्रूफ करो. इन केस यू आर वॉन्डरिंग दैट यू कैन डू इट, सो जस्ट प्रूफ इट. सो गाइज, ऐसे ही इन केस यू आर वॉन्डरिंग का मीन्स क्या होता है? अगर तुम सोच रही हो. गाइज, आगे की फ्रेज बताने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यदि आप ऐसे ही पर डे स्पार्टन्स की क्लास चाहते हैं अपने व्हाट्सएप लिंक पर, अपने व्हाट्सएप पर, कि आपको पर डे स्पार्टन्स की क्लासेस मिलें और आप अपनी ऐसे ही पर्सनैलिटी को इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रूम कर पाएँ और एक एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग, इडियोमेटिक सेंटेंसेस, बॉम्बेस्टिक सेंटेंसेस, वोकैब्स और ऐसे ही बहुत सारे फ्रेजेस सीख पाएँ. सो जस्ट कॉल द स्पार्टन्स अकेडमी. मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी हैं. आप वहाँ से हमें स्पार्टन्स अकेडमी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट फ्रेज. और नेक्स्ट फ्रेज है हमारा फ्रीक आउट.
फ्रीक आउट का मीन्स होता है गाइस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्रेजी, हैंग आउट, मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं फ्रीक आउट, टू लूज़ योर नॉर्मल बिहेवियर एंड गो क्रेजी। एक्चुअली फ्रीक आउट इज जस्ट सिमिलर टू द हैंग आउट। आप हैंग आउट यूज़ करते हैं ना अपनी जगह, आई लव टू हैंग आउट, आई वॉन्ट टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, जस्ट सिमिलर टू यू कैन ऑल्सो यूज फ्रीक आउट। फ्रीक आउट भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू फ्रीक आउट विद माई फ्रेंड्स, आई लव टू फ्रीक आउट विद माई फ्रेंड्स, मतलब मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, या फिर मतलब वही फ्रीक आउट का मीन्स क्रेजी होना, घूमना फिरना, फ्रीक आउट। 13th है लुकिंग एडोरेबल। एडोरेबल का मीन्स होता है बहुत प्यारा। अब अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई पर्सन अच्छा लग रहा है, कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, कोई पर्सन अच्छा लग रहा है, किसी को आपको कहना है बहुत प्यारा, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करिए, लुकिंग एडोरेबल। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग एडोरेबल, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, यू आर लुकिंग एडोरेबल। 14th है वेल यू कांट रियली से दैट। इट मीन्स तुम ऐसा नहीं कह सकते। वेल यू कांट रियली से दैट, तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी तो आप कहते हैं ना तुम ऐसा नहीं कह सकते। इंग्लिश में है वेल यू कांट रियली से दैट, इट्स नॉट गुड, तुम ऐसा नहीं कह सकते कि यह अच्छा नहीं है। वेल यू कांट रियली से दैट, इट्स नॉट गुड, तुम ऐसा नहीं कह सकते कि यह अच्छा नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डिड आई गेट यू राइट, क्या मैं तुम्हें सही समझा। डिड आई गेट यू राइट, आप कोई बात बोलते हैं और आपको पता नहीं होता कि मतलब सामने वाले ने क्या बोला, तो आप उसे क्लैरिफाई के लिए क्या बोलते हैं, डिड आई गेट यू राइट, क्या मैंने तुम्हें सही समझा, जो तुमने मुझसे बोला वो क्या मैंने तुम्हें सही समझा, डिड आई गेट यू राइट, दैट व्हाट यू सेड। सो गाइज, आज की स्पार्टन्स की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत सारे फ्रेजेस आपने सीखे होंगे, और आज से आप प्रॉमिस भी करेंगे कि इन सारी फ्रेजेस का आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे। और अगर आप ऐसे ही फ्रेजेस, बोम्बेस्टिक सेंटेंसेस, इडियोमेटिक सेंटेंसेस और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी पर्सनैलिटी को इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रूम करना चाहते हैं, एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, जो कि 4 मंथ का है। थैंक यू, बाय बाय।